दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हरियाणा राज्य के बारे में, जो कि बहुत ही गंभीर मुद्दा है। जैसे कि आप जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत पुराना केस चल रहा है कांत एनक्लेव को लेकर। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से एक मुकदमा चल रहा है। इसमें एक बंच ऑफ एप्लीकेशन है, बहुत सारी इसमें PILs पड़ी हुई हैं, बहुत सारे इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आ चुके हैं। मामला है फॉरेस्ट लैंड पर अनाधिकृत निर्माण को लेकर। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार अगर सुप्रीम कोर्ट की बात मानी जाए तो हरियाणा राज्य की एक ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा पंजाब लैंड रिजर्वेशन एक्ट 1908 के तहत नोटिफाइड है। और सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि इस नोटिफिकेशन वाले एरिया पर जो भी कंस्ट्रक्शन किया गया है वह अवैध है और उसको रिमूव किया जाना चाहिए। अब ये कंस्ट्रक्शन कोई 1, 2, 10, 20 बिल्डिंग नहीं है, बल्कि ये हरियाणा के 11 शहर हैं जो इस नोटिफिकेशन के तहत आते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी आपने सुना होगा, ये उसी का क्षेत्र माना जाता है, जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, रेवाड़ी, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और मेवात इसके अंतर्गत आते हैं। हालांकि आपने अभी कुछ दिन पहले खोड़ी गांव का भी मामला सोशल मीडिया में और मीडिया में देखा होगा, टेलीविजन पर काफी चला। खोड़ी गांव को डेमोलिश करने का जो सरकार की कार्यवाही थी वो सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं आदेशों की लाइट में था, क्योंकि खोड़ी गांव भी उसी फॉरेस्ट लैंड पर आता है। हालांकि बाद में अब राज्य सरकार, जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स में खबर छपी, मैं उसके मुताबिक आपको बता रहा हूं। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के अनुसार हरियाणा की खट्टर सरकार मनोहर लाल खट्टर ने स्वयं ये कहा है कि इतने बड़े स्तर पर डेमोलिशन करना हमारे बस की बात नहीं है। उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य का लगभग 40% लैंड फॉरेस्ट लैंड है जो कि PLPA के तहत नोटिफाइड है। ऐसी दशा में सभी बिल्डिंग्स को तोड़ देना, जिसमें स्कूल भी आते हैं, कॉलेजेस भी आते हैं, अस्पताल आते हैं और सरकारी इमारतें भी आती हैं, इनको तोड़ना हमारे बस से बाहर की बात है। हम इनको डेमोलिश नहीं कर सकते। इससे एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अराइज होती है, दूसरी ओर नागरिकों के अधिकार का भी हनन होता है। दोस्तों देखिए कितना आसान है उन लोगों को मकान को तोड़ देना जो राजनीतिक दलों की जलसों में, जुलूस में भीड़ का हिस्सा बनते हैं। तपती हुई गर्मी या सर्दी, उसमें जाकर वो उनको वोट देते हैं। जब डेमोलिशन की बात आई तब सरकार ने उन्हीं के मकानों को आसानी से तोड़ दिया। खोड़ी गांव की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन जब बात आती है हाई राइज बिल्डिंग्स की, जहां बड़े बड़े डेवलपर्स इन्वॉल्व हैं, तब सरकार को नागरिकों के अधिकार की याद आती है। अभी लेटेस्ट एफिडेविट जो सरकार ने फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें क्या कहा? उसमें इन्होंने कहा द डेमोलिशन रिक्वायर्ड इज एन अ मैसिव स्केल एंड बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की कैपेसिटी से बाहर है। जब खोड़ी गांव को डेमोलिश किया था तब ये बात नहीं थी। एंड इज बाउंड टू क्रिएट सीरियस एंड अनपैरेलल्ड लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। यहां पर इनको लॉ एंड ऑर्डर की फिक्र सता रही है। बिसाइड इट रेजेस अ वेरी पर्टिनेंट इश्यू रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ द पीपल टू सच लैंड, particularly where construction have been undertaken after taking requisite approval in accordance with law। ये कह रहे हैं कि भाई जिन लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया है उन्होंने तो कंसर्न डिपार्टमेंट से, अथॉरिटी से परमिशन लेकर कंस्ट्रक्शन किया है। अब ऐसे में अगर हम उनके मकानों को, उनकी बिल्डिंग्स को तोड़ देंगे तो नागरिक अधिकारों को भी हनन होता है। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जो राज्य की टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसने भी इनको NOC दी, तो ये उनकी भी गलती है। और इसी गलती को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो फाइन लगाया था आर कांत एंड कंपनी पर 5 करोड़ रुपए का, उन्होंने कहा कि आप ये फाइन देंगे दोबारा रिहेबिलिटेशन के लिए। 50 लाख रुपए उनको देंगे जिन्होंने 1992 के बाद, इस नोटिफिकेशन के बाद यहाँ पर अवैध निर्माण किया है। और ये फाइन दोनों को ही बराबर देना होगा, यानी कि टाउन प्लानिंग कंपनी, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट हरियाणा और
जो बिल्डर्स हैं उन लोगों को। दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को मान लिया जाए तो जैसा कि मैंने बताया कि हरियाणा का 17,39,907 हेक्टेयर भूमि 17,39,907 हेक्टेयर भूमि, जो कि कुल राज्य का 39.35 अप्रोक्स 40% बैठता है, वो पीएलपीए के तहत आता है। क्या हम ये माने कि आने वाले दिनों में गुरुग्राम, फरीदाबाद, हरियाणा जैसे 11 शहर बताए, इनके ऊपर जो हाई राइज बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, बड़े बड़े मॉल्स बने हुए हैं, बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स बने हुए हैं, हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, स्कूल्स कॉलेज बने हुए हैं, क्या ये प्लेन हो जाएंगे? क्या हरियाणा राज्य के नक्शे से गुरुग्राम की जो एक पहचान बन चुकी है हाई राइज बिल्डिंग्स की, एक बहुत ही एडवांस शहर की, क्या ये खत्म हो जाएगी? जी हाँ, लगता है ऐसा ही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अभी जब शुक्रवार को इसमें बहस चल रही थी, ये मैं आपको हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में छपी खबर के अनुसार बता रहा हूं सारी बात, तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 2018 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट के सामने कह दिया कि ये कुछ गलती हुई है। उन्होंने कहा, तुषार मेहता ने कि 2018 का जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया वो स्लाइटली रॉन्ग है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की। कहा, इज दिस आर्गुमेंट नाउ अवेलेबल टू यू आफ्टर 2018 जजमेंट? क्वेश्चन किया तुषार मेहता से, कहा, दिस जजमेंट कांत एनक्लेव मैटर, दिस जजमेंट वाज द फाइनल वर्ड ऑन दिस अनलेस यू आर आस्किंग अस टू सेट इट असाइड। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि ये फाइनल वर्ड है, हम इस पे पीछे नहीं हटने वाले हैं, यानी कि जैसा आपसे कहा गया है वैसा आपको करना है। क्या करना है? इन 11 शहरों में जितने भी अवैध निर्माण हुए, यानी कि आप यूं मान लीजिए जो भी निर्माण हरियाणा में हुआ है, हालांकि मामला तो 1992 के बाद से चल रहा है कांत एनक्लेव का। 1985 में इसमें पहले सिविल पिटीशन डाली गई थी, और 1992 के बाद, या कहें कि 90 के बाद, वर्ष 2000 से वहां पर ये कंस्ट्रक्शन का सिलसिला चला, और आज तो वहां पर बिल्डिंग्स का एक जाल बिछ चुका है। लेकिन तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस ऑर्डर को जैसे हमने दिया है वैसे ही समझिए, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, आपको फॉरेस्ट लैंड को खाली करना होगा। हालांकि अभी इस केस में सुनवाई की अगली तारीख 15 नवंबर लगी हुई है। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़कर बता देता हूं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको आपको पालन करना ही होगा। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कांत एनक्लेव इज अ फॉरेस्ट लैंड और इज अ फॉरेस्ट लैंड treated and is required to be treated as a forest land, and absolutely no construction activity could have been permitted on it with effect from 18th August 1992। यानी कि 18 अगस्त 1992 का ये नोटिफिकेशन बात कर रहे हैं कि उसके बाद जितना भी कंस्ट्रक्शन हुआ है वो सब इलीगल है। ऑल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इन कांत एनक्लेव सिंस दैट डेट इज इलीगल एंड इम्परमिसिबल इन लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने इसी जजमेंट में 5 करोड़ रुपए का फाइन लगाया है कांत कंपनी के ऊपर, जो कि अरावली एरिया के रिहेबिलिटेशन के लिए था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, जैसे मैंने बताया, कि 50 लाख रुपए आप उन लोगों को देंगे जिन्होंने 18 अगस्त 1992 के बाद कंस्ट्रक्शन किया है, उनके कंस्ट्रक्शन डेमोलिश किए जाएंगे, उनको 50 लाख रुपए दिए जाएंगे, और एक क्वान्टिफाइड अमाउंट दोनों मिलकर पे करेंगे, यानी कि आर कांत एंड कंपनी और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा। चूंकि सुप्रीम कोर्ट की निगाह में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा, जिसको राज्य सरकार बचाने की कोशिश कर रही है, वो भी बराबर की दोषी है। और ये बात सही है, बिल्कुल सही है, कि जो राज्य के मशीनरीज होती हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि जब आप एनओसी दे रहे हैं, तब आपके पास नोटिफिकेशन तब भी थे, पीएलपी आपके सामने तब भी था, तब आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए था। लेकिन क्यों ध्यान नहीं दिया जाता, ये आप सब जानते हैं किस तरह से चीज़ें हो जाती हैं। इसीलिए इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जरा भी पीछे हटने के तैयार नहीं है। दोस्तों, आने वाले समय में इसमें काफ़ी कुछ हम देखने वाले हैं। अब देखना ये होगा, जिस तरह से खोड़ी गांव को डेमोलिश किया गया, क्या उसी तरह से हाई राइज बिल्डिंग को भी अब डेमोलिश की कार्रवाई शुरू होगी, या इसमें स्टेट गवर्नमेंट सेंटर से कुछ हेल्प लेकर इसमें कोई ऐसा नोटिफिकेशन लाएगी, कोई ऐसा बिल लाएगी, कोई ऐसा परिवर्तन लाएगी ताकि सुप्रीम कोर्ट को जो वो चाहता है उसको करने से रोका जा सके। हालांकि इसकी उम्मीद कम है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का तीखा रवैया मैंने आपको बताया, कई बार
अलग अलग जजमेंट में 2018 के जजमेंट की बात चली, जिसके आधार पर यह सारा मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट सख्त है, किसी हद तक उसकी बात सही है, क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखलाएं भारत की प्राचीन काल से एक पहचान रही हैं। ये पहचान बनी रहनी चाहिए थी। इस पहचान को ख़त्म करने वाले हमारे पॉलिटिशियंस हैं, यहाँ की भ्रष्ट करप्ट व्यवस्था है, जिन्होंने नोटिफिकेशन होने के बाद भी नोटिफाइड एरिया में कंस्ट्रक्शन की भारी तादाद में कंस्ट्रक्शन की अनुमति दी। अब भुगतना किसको पड़ रहा है? सबसे पहले तो खोड़ी गांव के लोगों ने भुगता। आने वाले दिनों में जो कंस्ट्रक्शन कंपनी, इनको तो खैर भुगतना ही चाहिए, इनके साथ कोई रहमदिली नहीं है, क्योंकि यही गोलमेल करते हैं, कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं। बहुत सारी कंस्ट्रक्शन कंपनी, अगर इस सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मान लिया गया अक्षरत, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन कंपनी दिवालिया हो जाएंगी, ये निश्चित है। लेकिन आम लोगों के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कांदा निकले केस में 50 लाख रुपए कंपनसेशन की बात की है, ये बहुत सराहनीय है। अगर आगे भी इस तरह कॉम्पनसेशन की बात सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाती है उन लोगों के लिए जिन्होंने वहाँ पर अपना कोई मकान या कोई ऑफिस खरीदा है या बना लिया है, तो ये उनके लिए थोड़ा सा फेवरेबल होगा। क्योंकि जब कोई व्यक्ति बिल्डिंग या मकान खरीदता है, वो सिर्फ एक पिछला बैनामा देख लेता है, उसको नोटिफाइड क्या है, फॉरेस्ट लैंड क्या है, उसको इतनी जानकारी होती भी नहीं है और उसमें जाता भी नहीं। बहरहाल वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिया कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।